friends, you are most welcome in DPS online YouTube channel. I am Padam Dadrawal and English teacher of DPS School for लड़कनी। देखो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था। अब आगे इसी टेंस को बढ़ाते आने जो भी टेंस हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। क्या बेटा आज का टॉपिक हमारा प्रेजेंट टेंस। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस देखो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया था। अब दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जारी वर्तमान काल। जारी वर्तमान काल। देखो बेटा इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जारी वर्तमान काल की वर्तमान समय में अगर कार्य जारी रहे, लगातार निरंतर चालू रहे तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो इसकी पहली पहचान है। पहले हम पहचान के बारे में पढ़ेंगे। देखो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। देखो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं या हुई हूं। तो ये है हिंदी वाक्य में। जैसे एग्जाम्पल देखो, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है? रहा है। इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दूसरा है रोहन बिस्तर पर लेटा हुआ है। रोहन बिस्तर पर लेटा हुआ है। तो बेटा इस वाक्य में क्या है? लास्ट में हुआ है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। अगर ये सब अंत में आए तो आपको समझना है कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। नंबर 2 इसकी दूसरी पहचान है, यदि इंग्लिश सेंटेंस में देखो ये पहचान हिंदी में हुई। अब इंग्लिश की पहचान कैसे करेंगे? इंग्लिश सेंटेंस में नाउ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, in this day, in this week, in this month,
in this year, इसके अलावा in these days, in these weeks, in these months, in these years, इसके अलावा कई बार टुडे भी आता है, लुक शब्द भी आता है। ये शब्द आए तो वह इंग्लिश सेंटेंस या वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। देखो इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल, the students sleep in their rooms now। देखो बेटा इसमें शब्द क्या आया? now। तो इसका मतलब अगर now at this time, at this moment, in this, आपको इन दिस याद रखना है। इसके अलावा at this, in these, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो आपको मानना है कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। देखो इस वाक्य में आया नाउ, इसका मतलब ये वाक्य इसका कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये पहचान दी। इसकी तीसरी पहचान निका कि यदि लुक, अलर्ट, लिसन, लुक, अलर्ट, लिसन शब्द के बाद में कोमा लगे या कोमा लग करके सेंटेंस आए, कोमा लग करके सेंटेंस आए तो आने वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जो इसको समझो। देखो ये वाक्य में लुक, अलर्ट, लिसन ये सब स्टार्टिंग में आकर के फिर अगर इनका कोमा आ रहा है, कोमा के आगे अगर कोई वाक्य आ रहा है तो आगे वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। देखो इसको एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से देखो इसको, एग्जांपल देखो इसका, लुके the bird sitting on the tree। देखो ना इस वाक्य में समझो, लुक यानी देखो, लुक मीन्स देखो, द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो देखो इसका अर्थ क्या निकला? हुआ है, वही है, इस टेंस की पहचान है। तो आपको देखो शुरू में लुक आ रहा है, यहाँ पे कॉमा आ गया, फिर आगे सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये आगे वाला सेंटेंस आपको सदैव हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। देखो दूसरा, लिसन, सुनो, लिसन यानी सुनो, व्हाट ही से विद अस, सुनो वह हमसे क्या कह रहा है। लास्ट क्या कह रहा है, तो वो भाव कौन से टेंस से दे रहा है? कंटिन्यूअस टेंस का। शुरू में क्या है बेटा इसमें? लिसन क्या है? कोमा है, और कोमा लग करके आगे सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये आगे वाला सेंटेंस आपको कौन से टेंस में करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। तो आपको ध्यान रखना, यदि वाक्य में लुक, लिसन और अलर्ट शब्द के बाद
और कॉमा लग करके अगर आपकी सेंटेंस दिया हुआ हो तो आगे वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो बेटा ये तो थी इसकी पहचान। अब हम चर्चा करेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जो बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यदि करता, नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स पहला, जब आई करता हो या सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में हमेशा एम आती है। क्या आती है बेटा? एम। यदि करता सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट वह एक नाम हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज। क्या लगानी है बेटा? इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आपको एम लगानी है। नंबर 3, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल का मतलब यू, वी, दे, दो या दो से ज्यादा नाम, दो या दो से अधिक नाम, दो से अधिक नाम हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब बेटा आर लगानी है। देखो 3 हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में, आई के साथ में एम का यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको आर का यूज करना है। नंबर 3 हेल्प वर्ब। देखो मैंने बेटा आपको पहले बताया है कि टोटल टेंस 12 होते हैं, 12 टेंस होते हैं। तो 12 टेंसों में 6 टेंस ऐसे हैं जिनके नाम में कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ होता है। तो जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस हो वहां पे आपको बिना विचार के लिए आईएनजी लगाना है। क्योंकि जैसे मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 6 टेंसों में हमेशा कार्य जारी रहेगा और जारी रहेगा तो वहां पे आपको आईएनजी का यूज करना ही करना है। तो इसलिए इस टेंस में क्या होगा बेटा? इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ में आईएनजी लगता है। देखो एग्जांपल में आपको समझाता हूं। इस टेंस का एग्जांपल देखो, यू पहला वाक्य, खालिस्तान, स्टडी अबाउट टेंसेस, टेंसेस at this time, at this time। दूसरा वाक्य है बेटा, सी खालिस्तान नोट लर्न लेसन नाउ। तीसरा वाक्य है, व्हाट they do in these days। देखो बेटा इसमें पहला वाक्य अफर्मेटिव का है, दूसरा नोट आ रहा है नेगेटिव का है, तीसरा वाक्य डबल एच जोड़ा रहा है व्हाट, इसलिए ये इंट्रोगेटिव है। अब आपको क्या करना है? देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे भरोगे आप? इसमें खालिस्तान में आपको दो चीज बढ़नी है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। देखो बेटा सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, यू सिंगुलर है प्लूरल है? यू प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। अब ये कॉन्स्टेंट में क्या है? वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, तो स्टडी का हो जाएगा स्टडी और साथ में जुड़ जाएगा आईएनजी। तो क्या हो जाएगा बेटा? आर स्टडी, आर स्टडी। दूसरा है नेगेटिव वाक्य है, सी, सी सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर के साथ में क्या सब्जेक्ट लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है बेटा इज। तो यहाँ पे इज नोट बीच में आ जाएगा और लर्न की क्या जुड़ जाएगा? लर्निंग।
तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट खालिस्तान दे, जो पहले से खालिस्तान में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और दूसरे में वर्ब लगानी है। जो बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा आर, और फिर दे, तो यहाँ पे देख साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, दूसरे में आपको वर्ब करनी है तो डू, साथ में आईएनजी कनेक्ट करना है। ये तो आपको मालूम है ये बात प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे हैं। तो पहले वाक्य में एट दिस टाइम आ रहा है, दूसरे में नाउ आ रहा है, तीसरे में इन दिस डेज आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हल करना है। अब अगला रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरे नंबर का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका मतलब है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, देखो नाम से ही संबोधित हो रहा है पूर्ण। पूर्ण यानी पूरा, जिस वाक्य में कार्य की पूर्णता पाई जाए या कार्य कंप्लीट हो तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो देखो इसमें पहचान है, पहचान फर्स्ट। देखो हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, कार्य पूरा में चुका हूं, चुकी हूं, इसके अलावा लिया है, लिया है, ली है, लिए हैं, ली हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे मान लो आ है, पढ़ा है, ई है, ए है, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं। देखो इसमें उदाहरण समझो। देखो वाक्य के अंदर आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, ली है, लिए हैं, लिया हूं, आ है, ई है, ए है, आ हूं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है वह क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है। देखो इसमें क्या रहा है, लास्ट में चुका है। दूसरा सीता, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। देखो बेटा इसमें दूसरे में क्या आया, पढ़ी है। देखो पढ़ी, पढ़ी में क्या आया, ई है। मैंने आपको समझाया था ना, आ है, ई है, इसमें ई आ रहा है ना, तो ये वाक्य कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तीसरा है मैंने चाय पी ली है, मैंने चाय पी ली है। देखो इसमें क्या रहा है, ई है, इसमें क्या है, ई है, ली है, मैंने चाय ली है, ली आ रहा है। तो अगर चुका है, चुके हैं, चुके हैं, आ है, ई है ना, फिर कहने वाला इसमें कार्य पूर्ण होता है। लेकिन कार्य पूरा होने में, जब कार्य पूरा हो तो उसमें ज्यादा समय गुजरा हुआ नहीं होता है, कुछ ही समय का फासला होता है। अभी थोड़ी देर पहले तो पहला नियम आपको समझा गया। दूसरा नियम बेटा इसका कि अगर
कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो गया हो और अगर उसका असर वर्तमान में हो, अगर कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो और अगर उसका असर वर्तमान में हो तो वहां पर भी वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। देखो दूसरा नियम है इसका, यदि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हुआ हो और उसका असर वर्तमान समय में दिखाई देता हो तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल है, मैंने अंगुली काट ली है। देखो बेटा इसमें अंगुली आपकी कट चुकी मेरी, लेकिन अंगुली कटने का जो असर है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो वर्तमान समय में भी मौजूद है। इसलिए कार्य अगर भूतकाल में पूरा हुआ हो और उस कार्य का असर वर्तमान में हो तो वहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको लगाना है। दूसरा है, रोहन ने गृह कार्य कर लिया है। तो काम पहले हो गया लेकिन उसका असर वर्तमान में है। अभी क्या है, थोड़े समय पहले यानी कार्य पूरा होने में और वर्तमान समय में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़े बहुत समय का ही फर्क होता है, जिसको आसन भूतकाल बोला जाता है। तो अगर आसन भूतकाल में कोई कार्य कंप्लीट हो रहा है तो वहां पे भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। तो ये तो हो गई पहचान। अब इसकी तीसरी पहचान तो इंग्लिश में क्या क्या होता है बेटा, इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश में है, यदि इंग्लिश सेंटेंस में यट, देखो इसमें आएगा यट, ऑलरेडी, जस्ट, कंप्लीट, फिनिश, विन, अचीव, just now, not yet, just before, till, even, और etc। ये सब अगर इंग्लिश सेंटेंस में आए तो आपको वह इंग्लिश का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। देखो इसमें एग्जांपल है बेटा, रोहन ऑलरेडी वॉश हिज हैंड्स। तो बेटा पहला वाक्य है रोहन ऑलरेडी वॉश हिज हैंड्स, ऑलरेडी समझ आ गया। दूसरा
राधा नॉट कुकिंग फूड येट। दूसरा वाक्य में आ रहा है येट आ रहा है, तो ये वाक्य पहले वाक्य में ऑलरेडी आ रहा है, दूसरे में क्या आ गया बेटा येट आ गया। तो अगर इंग्लिश सेंटेंस में येट ऑलरेडी जस्ट कंप्लीट ये सब है, कोई सब एक है, चाहे वो शुरू में है, चाहे बीच में है, चाहे लास्ट में है, तो आपको वह सेंटेंस किसमें करना है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। अंडरस्टैंड। अब इसकी पहचान क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब देखो आप, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। देखो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर को मैंने आपको बार बार बता दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज लगाना है। क्या लगाना है बेटा, हैज, एच ए एस। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको हैव लगाना है। क्या लगाना है बेटा, हैव। और आई है ना, आई प्लूरल माना जाता है, आई प्लूरल है बेटा, आई को टेंडेंट प्लूरल मानते हैं, तो इसके साथ में भी हैव ही आएगी। एक वचन के साथ में हैज और दो वचन के साथ में हैव। तीसरा है वर्ब। देखो बेटा आप ध्यान रखना, ये तीन टेंस ऐसे हैं जिनमें परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों टेंसों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना कि थर्ड नंबर पे आए उसमें थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। थर्ड नंबर का मतलब फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड में प्रेजेंट कंटीन्यूअस और थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट। फर्स्ट में पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड में पास्ट कंटीन्यूअस और थर्ड पे पास्ट परफेक्ट। तो थर्ड में थर्ड लगानी है, कहने मतलब परफेक्ट में आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कहते हैं बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखो एग्जांपल इसके, एग्जांपल सोहन not see him yet। दूसरा है राजन met garment just before। You not eat food yet। तो बेटा पहला वाक्य नेगेटिव का है, दूसरा वाक्य है अफर्मेटिव का है और तीसरा वाक्य इंट्रोगेटिव का है। तो देखो पहले वाक्य में गेट आ रहा है, दूसरे वाक्य में जस्ट बिफोर आ रहा है, तीसरे में भी गेट आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों वाक्य किसके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। अब चलो बढ़ना है, पहला सकारात्मक वाक्य बढ़ते दूसरे नंबर का। तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगानी है। राजन सिंगुलर है, एक ही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज और मैड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी मैड। हैज मैड आपको भरना है। फर्स्ट सेंटेंस देखो नोट आया है, सोहन एक है, इसलिए यहाँ पे एक के साथ में हैज, बीच में आ जाएगा नॉट और सी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सी। पहले वाक्य में रहेगा हैज नॉट सीन। थर्ड का है ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो पहले वाक्य में सही किया, वो पहले खाली स्थान में सही किया, दूसरे में क्रिया। क्यों बहुवचन है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी नॉट इटन, इट की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आपको ये ब्लैंक्स भरने हैं।
धन्यवाद बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।